इस समय की एक बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की तारीफ की है। जी हां, मोदी सरकार की तारीफ। हो सकता है आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी गर्व की अनुभूति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है, हमें गर्व करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा दोस्तों कि देश से बाहर जाने पर गर्व का एहसास होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और यह सब कुछ कहने के लिए नहीं कहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके जस्टिस हैं, तथ्यों और आंकड़ों की भी बात की है। इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे पढ़ने के बाद आप गर्व से भर जाएंगे। आपको भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह गर्व का एहसास होगा, अनुभूति होगी। मगर क्या किसी भी मीडिया संस्थान ने आपको दिखाया? अगर सुप्रीम कोर्ट कोई उल्टा फैसला करे तो सारे मोदी सरकार के पीछे पड़ जाते हैं, मगर तारीफ कर दे तो लेफ्ट लिबरल गैंग के मुंह तो सिल ही जाते हैं दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया भी चुप्पी साध लेता है। आज इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज आपको पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बयान के बारे में बताना चाहता हूं। 2 दिन पुराना बयान है। यह बयान केंद्र सरकार और केरल सरकार के बीच विवाद पर सुनवाई के दौरान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस वी.के. विश्वनाथन की बेंच में सुनवाई के दौरान दोस्तों जस्टिस सूर्यकांत ने क्या कहा, जरूर देखिए। ये रिपोर्ट भी कल ही की है, मीडिया वालों को पता चला, लेकिन किस तरीके से दिखाया कुछ लोगों ने छापा। बड़े ध्यान से सुनिए, आपको ये बयान पढ़कर सुना रहा हूं। द एंटायर वर्ल्ड इज recognizing India as a robust, economically sound country. There is no doubt about it. मैं अभी हिंदी में ही बताऊंगा, पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। Even when we go out of the country on judicial platforms, we find this kind of feeling there, and it's not a feeling based on perception. It's based on correct facts and figures and the strong pillar on which the economy is thriving and surviving both, said Justice Suryakant. हिंदी में भी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने क्या कहा, मैं आपको वो बता रहा हूं। पूरी दुनिया भारत को पहचान रही है। जब भी हम देश से बाहर जाते हैं तो हमें महसूस होता है कि भारत कितनी मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये सब तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है। हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए। आप सोचिए, अगर चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार की बात कह रहा है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए, यह अनुभूति हुई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को। मोदी सरकार में भारत की आर्थिक स्थिति और नीतियों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये टिप्पणी की है, किस मामले में की, क्यों की, यह आप जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस राय को देखने के बाद मैं एक रिसर्च दिखा रहा हूं। आपको साल 2010 का सुप्रीम कोर्ट का बयान दिखाता हूं, जो यूपीए में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान दिया था। वो भी देश की आर्थिक स्थिति और नीतियों पर था दोस्तों। बड़े ध्यान से आप महसूस कीजिए, मैं चूंकि रिलेट करके आपको बता रहा हूं। इन दिस कंट्री पेमेंट्स आर मेड विदाउट वर्क बीइंग डन। पेमेंट्स दे दिया जा रहा है, काम नहीं हो रहा है, उसके पहले ही दे देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज कोलैप्स्ड लाइक ए पैक ऑफ कार्ड्स। जो नया ब्रिज बनाया वो भी गिर गया ढहढहाकर। 70,000 crores आर इन्वॉल्व्ड। देयर इज रैम्पेंट करप्शन इन द कंट्री। भयंकर भ्रष्टाचार की बात। वी कैनॉट शट आवर आईज। हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते।
till October 15 Commonwealth is a public purpose, thereafter everything will become private purpose, observed the court. इतनी खतरनाक टिप्पणी। और 2010 में सुप्रीम कोर्ट का यह कमेंट उस समय आया था दोस्तों, जब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास बना एकदम नया फुटओवर ब्रिज कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने के ठीक कुछ दिन पहले ही गिर गया था। सोचिए। लेकिन 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के दौरान जो भारत की आर्थिक स्थिति है, नीतियां हैं, उसकी जमकर तारीफ की, वो मामला भी बड़ा दिलचस्प है। आपको मैं वो भी बता देता हूं। दरअसल पिछले साल दिसंबर में केरल की पी विजयन सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ एक अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब इस अपील में यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने उसे यानी केरल सरकार को हर तरह के उधार लेने पर रोक लगा दी है। और केंद्र सरकार ने यह रोक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 इसके सेक्शन 4 के आधार पर लगाई है। अभी मैं इसको भी डिकोड कर देता हूं, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने ऐसा क्यों किया यह भी तो जानना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, केरल की सरकार आमदनी से अधिक उधार लेकर राज्य में जनता को मुफ्त की सुविधाएं देने का काम कई सालों से कर रही है। मतलब देते जाओ, बस देते जाओ। और इसकी वजह से हो क्या रहा है, केरल सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा। इतना भी नहीं बचा कि वो कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, ऐसे जरूरी खर्च के लिए भी पैसा दे सके। और संविधान के तहत बने जो मैंने अभी आपको कानून बताया, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसके तहत केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए किसी भी राज्य को एक सीमा से अधिक उधार लेने पर रोक लगा सकती है। चुनाव है तो कुछ भी आप ऐलान कर सकते हैं ना, कोई भी कर्ज ले लेंगे। अरे भैया, तो एक राज्य बर्बाद होगा तो बाकी पूरा देश कहां जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि केरल सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को उधार लेकर चला रही है। और यह वैसी ही अर्थव्यवस्था है दोस्तों जैसी पाकिस्तान की है, जिसमें केवल उधार लेते रहो और खर्च पूरा करो, सिर्फ उधार से। लेकिन केरल सरकार अपनी कमियों को नहीं मान रही है, बल्कि इसकी जगह केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों और अर्थव्यवस्था पर ही सवाल उठाने लगी। और केरल सरकार की तरफ से यह काम कांग्रेस के पूर्व नेता और जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल कर रहे थे। कपिल सिब्बल का कहना था कि केंद्र सरकार भी कर्ज लेकर देश की आर्थिक व्यवस्था को चला रही है। अब एक गलत हो रहा है तो उसको कैसे प्रूफ करें, तो केंद्र सरकार भी गलत कर रही है। लेकिन जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए केरल सरकार के वकील कपिल सिब्बल की बात का भी जवाब दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वर्तमान सरकार के दौर में देश आर्थिक रूप से मजबूत है, बहुत मजबूत है, इस पर शक करने की कोई वजह नहीं है, जिसके लिए न सिर्फ हमारे पास व्यक्तिगत अनुभव है बल्कि आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये ब्रेकिंग में दिखाया दोस्तों, जब ये जस्टिस ने कहा, जिसकी कहीं चर्चा ही नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है और सोशल मीडिया तो भूल ही जाइए। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार को केंद्र सरकार से बात करके इस मामले का हल निकालना चाहिए। और केंद्र सरकार जो करीब 13,000 करोड़ रुपए दे रही है ना, पहले केरल सरकार उसे ले ले और बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी। आज दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियों की ही तारीफ नहीं कर रहा है, बल्कि जिस ईमानदारी के साथ केंद्रीय एजेंसियां भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर काम कर रही हैं, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट सरकार की नीतियों से पूरी तरह सहमत है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 2021 में जब मोदी सरकार ने एक अध्यादेश के जरिए सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 साल कर दिया था, याद कीजिए, तब सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर, यही तो लगाते हैं ना, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जनहित याचिका डाल दी। यही तो करते हैं। इस जनहित याचिका पर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल सही और संवैधानिक है। और इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया था
कि सीबीआई और ईडी का नियंत्रण सरकार के हाथ में ही रहेगा। इसका नियंत्रण किसी अन्य संस्था को देना असंवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा दोस्तों, क्योंकि वो तो ये देखने वाली संस्था है ना, उसका काम ही है ये। उसने देखा, परखा कि ये जांच संवैधानिक तरीके से हो रहा है, ये सिस्टम सही है, यही संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीका है। हालांकि भ्रष्टाचार में लिप्त जो विपक्ष के नेता हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से सीबीआई और ईडी के काम में रुकावट डालना चाह रहे थे। इसलिए फिर से वो एक बार भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही इस जांच को रोकने के लिए नया पैंतरा आजमाते हैं। इसे बदले की राजनीति बताकर सुप्रीम कोर्ट से राहत लेने के लिए एक बार फिर पहुंच गए और देश के विपक्ष के 14 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से कहा दोस्तों कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया और कहा कि सीबीआई और ईडी का कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा है और देश के नेताओं को आम जनता से अधिक अधिकार नहीं है। ये जो परिवारवादी लोग हैं ना, उनको लगता है कि हम तो बस शासन करने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो आम जनता के अधिकार हैं उतने ही अधिकार आपके पास है। ऐसा नहीं है कि आपके पास ज्यादा शक्ति है, आपके लिए कानून में छूट है। अब आप दोस्तों जरा मनमोहन राज, सोनिया राज के कालखंड को याद कीजिए। याद करिए वो 2009 का दौर, जब देश में कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे और सीबीआई इन घोटालों की जांच कर रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए की मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, याद है आपको? जो आज ईडी सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना कि सही काम कर रहा है, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजड़े में बंद एक तोता है जो सरकार का प्रवक्ता बन चुका है। यह बहुत बड़ा फर्क है। जब सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को सरकार का तोता बता रही थी, उसी दौर में सर्वोच्च अदालत ने यूपीए की सोनिया गांधी की सरकार की जो आर्थिक नीतियां थी, लगातार सवाल भी उठाई। और सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए दोस्तों, बल्कि एक के बाद एक कई फैसलों को रद्द कर दिया। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी की नीति को ही रद्द कर दिया। उसी तरीके से यूपीए सरकार की जो कोयला खानों के आवंटन की नीति थी, उसको भी खारिज किया। सभी खदानों के आवंटन को रद्द कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कई सारी रिपोर्ट आपको मिल जाएंगी दोस्तों। और यही नहीं, यूपीए सरकार ने जब देश में मौजूद काले धन की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की नीति बनाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द करते हुए अपनी तरफ से एसआईटी गठित कर दी। ये भी याद होना चाहिए। हालांकि मजेदार बात जानते क्या है कि यूपीए की सरकार एसआईटी न बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पर लगातार दबाव बनाती रही कि ना बनाए, मगर जो होना है वो तो होता ही है ना। सरकार बदली, 2014 में मई महीने में मोदी सरकार आई, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो पहला काम क्या किया? ब्लैक मनी पर एसआईटी का गठन किया। जी हां, यही होती है नेक नियत। कुल मिलाकर साथियों, देश की 140 करोड़ जनता के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए जरूरी है कि अर्थव्यवस्था न सिर्फ तेज गति से बढ़े, बल्कि भ्रष्टाचार पर उसी तेजी से लगाम लगाई जाए। आप देखिए, 2004 से 2014 के बीच देश में अर्थव्यवस्था की गति 4.5% थी, लेकिन उससे भी कहीं अधिक तेज गति से भ्रष्टाचार हो रहा था। और इसकी वजह से ईज ऑफ लिविंग का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत ही बुरा था। लोग परेशान थे, देश में नकारात्मकता का माहौल था। लेकिन आज मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था यदि 8.5% की दर से बढ़ रही है, तो भ्रष्टाचार पर भी उतनी ही तेजी से लगाम लगाया जा रहा है। और इसका परिणाम यह है दोस्तों कि 140 करोड़ जनता का ईज ऑफ लिविंग पिछले 6-7 दशकों में सबसे बेहतर है। और इसी स्थिति का एहसास सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को भी है और पूरी दुनिया भी स्वीकार करती है। इसीलिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये जो बयान है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार के कामकाज पर मुहर की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों
कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके बताइए कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ने जो बयान दिया वो मुहर है या नहीं है, और कितना बड़ा मुहर है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया दोस्तों तो वो ज़रूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। नमस्कार।